और संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, आज वर्चुअली संबोधित किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्या पूरी जानकारी? श्रीनिवास, रैली का आयोजन किया गया। रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों में उत्तराखंड के विकास के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा, हमारे लिए उत्तराखंड देवभूमि है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के विकास और देश की सुरक्षा के साथ पाप किया है। उत्तराखंड इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आम जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की, साथ ही कहा कि वोट देते समय कांग्रेस को और कांग्रेस के गुनाहों को याद रखें। देहरादून से संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, हरिद्वार में आज पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली, जिसमें साफ तौर से उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और कुछ जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, बागी बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार बड़े मजबूती के साथ निर्दलियों की ओर से भी चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां वोट काटने का काम से लेकर के कहीं कहीं मुख्य जो लड़ाई है उसमें भी बागी प्रत्याशी फ्रंट पर चुनाव में टक्कर दे रहे हैं, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी हो। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का सिलसिला शुरू है जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अगर जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, आज उन्होंने वर्चुअली हरिद्वार लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से आज जनसभा को संबोधित किया है और उत्तराखंड में जो ये दशक आने वाला है, ये उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए कितना लाभकारी होने वाला है, जिसके लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है, इस बात को उन्होंने उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर विकास का सपना लेकर चलना है तो उसी गतिरोध को रोकने के बजाय आगे बढ़ाना होगा। और इस तरीके से उस विचार को जो विकास के लिए, एडवेंचर के लिए, टूरिज्म के लिए और आधुनिकता के लिबास में ओढ़ते हुए उसको आगे बढ़ाना होगा, उस पर फोकस किया है। कुल मिलाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपार बहुमत से विजयी बनाने की अपील भी उत्तराखंड की जनता से की है। बिल्कुल, और देखिए श्रीनिवास, तंज तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कसा ही है, साथ ही साथ आज वो बहुत सारी बातें कहते हुए भी नजर आए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी बनाने की बात कांग्रेस करती है, लूटने की बात कांग्रेस करती है, तो आज काफी तंज कसते कांग्रेस पर। जिस तरीके से उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र और जिस प्रकार से 2016 में बाकायदा हरीश रावत की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अल्प अवकाश की घोषणा की थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आधार बनाया था। और कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री ने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी विपक्ष पर लगाया है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर आपको विकास की योजना तैयार करनी है तो उसको सर्वधर्म सर्वसंभाव सभी लोगों को साथ में लेकर के विचार बनाना पड़ेगा, सोच पालनी पड़ेगी। आप व्यक्तिगत केवल वोट बैंक के बहुल क्षेत्र को देखते हुए अगर आधार बनाएंगे तो वो वोटों का ध्रुवीकरण में माना जाएगा। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं के जरिए इसी तरीके से करती है, कांग्रेस भी करती है, क्योंकि चुनावी मुहाने में पूरा प्रदेश है, तो ऐसे में अपने आप को सबसे बड़े हिमायती होने की बात सिर्फ इसलिए की जाती है पूजा, ताकि उनके पक्ष में या उनके प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बन सके और वो जीत करके विधानसभा जाएंगे और उसके बाद उन प्रतिनिधियों के तौर पर अपने जनप्रतिनिधि होने के बाद उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल, देखिए बीते दिन जिस तरह से जेपी नड्डा भी उत्तराखंड में रहे और उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारे तंज राहुल गांधी पर भी कसे, और कहीं ना कहीं एक मिथ जो है यहाँ पर कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो ये मिथ
इस बार सच होगी या फिर झूठ होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त हम अगर बीजेपी की ओर से देख रहे हैं तो जोर आजमाइश में है वो तमाम केंद्रीय मंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त लगातार वर्चुअली जनता को संबोधित करने में जुटे हुए हैं, उन्हें लुभाने में जुटे हुए हैं, तो कोर कसर यहाँ पर उनकी ओर से कोई छोड़ी नहीं जा रही है। श्रीनिवास।